वेदव्यास जी के जन्म की कहानी। पाराशर मुनि अपने समय के बहुत ज्ञानी और प्रसिद्ध ऋषि थे। वेदव्यास जी उन्हीं के पुत्र थे। वेदव्यास जी ने वेदों को अलग अलग किया था और पुराणों की रचना की थी। यह कथा वेदव्यास जी के जन्म की है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि किस तरह वेदव्यास जी भीष्म पितामह के सौतेले भाई बने। एक बार पाराशर मुनि घूमते घूमते सत्यवती के पिता, जो एक मछुआरे थे, उनकी कुटिया तक पहुँचे। ऋषि पाराशर को नदी पार करनी थी। उन्होंने सत्यवती के पिता से प्रार्थना की कि वे उन्हें नदी पार करा दें। सत्यवती के पिता ने सत्यवती को आदेश दिया कि वह ऋषि को नदी पार करा दें। सत्यवती बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसकी शरीर से बहुत अच्छी सुगंध भी आती थी। उसे देखकर किसी का भी मन आकर्षित हो सकता था। सत्यवती एक नौका में ऋषि पाराशर को नदी पार कराने ले गई। ईश्वर इच्छा से उसी समय ऋषि पाराशर सत्यवती की सुंदरता देख के आकर्षित हो गए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वे उसका भोग करना चाहते हैं। सत्यवती यह सुनकर घबरा गई और उसने ऋषि को बताया कि यहाँ बहुत लोग हैं और वे सब नदी की ओर देख रहे हैं। तब ऋषि पाराशर ने कहा कि मैं अपनी तपस्या के बल से चारों ओर घना कोहरा कर देता हूँ, फिर हमें कोई भी देख नहीं पाएगा। बाद में मैं तुम्हें पुनः कुंवारी बना दूंगा। पाराशर और सत्यवती के मिलन से श्री वेदव्यास का जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म उस नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन भी पड़ा। आगे चल के उनकी मां सत्यवती का विवाह भीष्म के पिता राजा शांतनु से हुआ। इसलिए भीष्म और वेदव्यास एक दूसरे के सौतेले भाई हुए। वेदव्यास जी आगे चलकर राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के जीवक पिता भी बने। यह एक दूसरी कहानी है जिसका वर्णन हम बाद में कभी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।